सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनलिस्ट माइंडसेट में। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 जून से लेके 7 जून वाले हॉलीवुड लाइव में जो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन है उसके शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा है कि इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज। तो यहाँ पर हम लोग गिवन है कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है ये रेडियस हो जाएगा और ए जो हो जाएगा वो इसका साइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल में पाई को पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग भी आगे पी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी। पी पाई को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि r बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट पी। तो देखिए आप लोग इसको इस तरह से भी आगे बना सकते हैं कि यहाँ पर रूट पी आ गया और a एक 1 डायमेंशन यूनिट है और हम लोग जो पैरामीटर निकालेंगे वो भी एक 1 डायमेंशन यूनिट है। तो रेशियो में रूट पी तो पक्का आएगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा तरह से सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सर्कल का देख लेंगे। तो सर्कल का होता है 2 पाई आर बाई 4a। यहाँ पर भी आगे हम लोग लिख देंगे 2 पाई आर का यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इंटू 1 बाई 4 इंटू यहाँ पर रूट पी आ जाएगा, तो रूट पी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी कटता है हम लोग काट लेते हैं। ये 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा p बाई 2 रूट पी, जो कि हो जाएगा रूट पी बाई 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यही हम लोग का आंसर आया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग अगले सवाल तरफ देखते हैं। तो हम लोग का अगला सवाल है 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 5:8। if 4 is subtracted from each of them, the ratio between them becomes 7:12 respectively. The original number are। आप लोग हिंदी में यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग लिख करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का रेशियो दिया हुआ है 5:8। ठीक है, उसके बाद हम लोग का रेशियो बन गया है 7:12। तो इसमें हम लोग चेंज क्या किए वो हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो चेंज हम लोग किए कि दोनों को 4 से सब्ट्रैक्ट किए, तो -4 और यहाँ भी -4। ठीक है, इसका शॉर्टेस्ट तरीका है इस तरह का सवाल बनाने का। फिर यहाँ पर हम लोग एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि 12 इंटू 5 -8 इंटू 7, जो कि इक्वल होगा ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने से 7 इंटू 4 28 एंड देन -12 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -48। गॉट इट। यहाँ हो जाएगा 60 -56 इज इक्वल टू -28 प्लस 48, ये हो जाएगा 4, जो कि हो जाएगा इक्वल किसके 20 के। ठीक है, इसको अगर हम लोग काटे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि हम लोग का जो एक यूनिट है वो 5 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा 40। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल तब देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल है अ शॉपकीपर हैज़ 250 बॉक्सेस, ही सोल्ड 75 बॉक्सेस एट P% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग बॉक्सेस एट P-6% प्रॉफिट। इफ द नेट प्रॉफिट अर्न बाय हिम वाज 16%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। तो चलिए इस तरह का सवाल कैसे बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग के पास टोटल बॉक्सेस कितने। तो टोटल बॉक्सेस हम लोग के पास है 250। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग कितना परसेंट हो रहा है, तो 16% हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका 16% निकाल लेंगे। अब हम लोग के पास जो 75 बॉक्सेस था उसमें सिर्फ P% प्रॉफिट हुआ है, तो उतना ही परसेंट हम लिख देंगे, P% प्रॉफिट हुआ। अब बचा हुआ में P-6% प्रॉफिट हुआ है, तो कितना बचेगा, तो 250 में 25 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 175। इसमें अगर हम लोग P-6% निकाल देंगे तो फिर ये इक्वल हो जाएगा। चलिए अब जो भी इसमें काट सकते हम लोग काटते हैं। सबसे पहले तो ये 100 ये तीनों में कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये तीनों 25 से कटने वाला नंबर है।
ठीक है। 25 से सबसे पहले काट लेते हैं, जैसे ये 10 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में और ये 7 बार में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 160 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 3p हो जाएगा प्लस 7p माइनस 42, ठीक है। अब ये 42 इधर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 202 इज इक्वल टू 10p, ठीक है। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 20.2। ये हो जाएगा हम लोग का एग्जैक्ट प्रॉफिट परसेंट, आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। होपफुली आप लोग को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए तो हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। तो 10 नंबर सवाल में बोल रहा है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 25 एंड 617 इफ द लाइन पासेस थ्रू 4 - 1 व्हाट इज इट्स इक्वेशन। तो देखिए इसका दो तरीका बनाने का, ठीक है। इस तरह का सवाल जब भी आपके पास आए तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लास्ट लाइन ही हम लोग का सिर्फ काम का है बनाने का, तो आप ये वाला चीज भी यूज करके बहुत लंबा तरीका से बना सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में हम लोग को प्रोवाइडेड है कि जो लाइन होगा वो इस पॉइंट से क्रॉस करने वाला है, तो हम लोग उतना लंबा करने ही क्यों जाएंगे, सीधा हम लोग चेक कर लेंगे कि ये पॉइंट किस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग अगर एक एक करके भी ट्राई करें तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए पहला वाला में अगर हम ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ये ए नंबर में हम लोग ट्राई करें, ओके। तो -1 इज इक्वल टू 12 + 13 जो कि सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा। बी नंबर में देखेंगे तो -1 इज इक्वल टू -3 × 4 - 13 जो कि हो जाएगा -12 - 13, तो ये भी कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और सी नंबर अगर हम लोग देखें तो -1 इज इक्वल टू 3 × 4 - 13 जो कि हो जाएगा 12 - 13 इज इक्वल टू -1, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। हम लोग चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि ये दोनों पॉइंट का सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इक्वल कर देंगे इसका और एक एक्स वाई लेकर के उस स्लोप का, तो वो एक लॉन्ग तरीका हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से इस तरह का सवाल बहुत आसानी से बन सकता है, तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम बचा सके, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार सिर्फ टाइम का ही खेल है मैथ में। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो अगला सवाल में हम लोग से पूछ रहा है इफ़ द इक्वेशन इज इक्वल टू के देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, √2 + √3 माइनस √5 दिया हुआ, और यहाँ पर √2 + √3 + √5 दिया हुआ है, ठीक है। √6 को अभी बाहर नहीं रहने देते हम लोग, तो ये दोनों को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। √6 अंदर में भी लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √2 + √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा √2 + √3 + √5 माइनस √2 - √3 + √5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये डायरेक्टली कट जाएगा और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा 2√5/2 + 3 + 2√6 - 5। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जुट करके भी 5 हो जाएगा जो कि डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा √6 2√5/2√6, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, ये √6 यहाँ से, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा √5। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर √5, ठीक है। चलिए अगले सवाल तरफ देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट सवाल में बोला गया है इफ़ ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, आप ध्यान से देखिए। ABC ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है और DEF ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस केस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कंपेयर करके गलती कर देते हैं। तो इसको बनाने का सही तरीका क्या है कि आप कंफ्यूज भी ना हो, जल्दी से जल्दी बन जाए। तो देखिए आप देख लीजिए आपको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है AC बाई यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर BC दिया हुआ है। अब उसके सामने में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो AC का सिमिलर क्या है, देखिए AC यहाँ पर ये हो गया, ये AC, तो उसके सामने में हो जाएगा हम लोग का DF, ये देखिए ये DF हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे DF बाई, अब हम लोग का आगे में BC है, BC यहाँ पर ये हो जाएगा, ये देखिए, तो हम लोग उसके इक्वल में EF को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे EF। चलिए अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 10, यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ 18 होगा एक्चुअली में,
तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग का x/18 इज इक्वल टू DF, DF क्या है 36 हो जाएगा, एंड EF दिया हुआ 24। ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं। तो 6 3 बार में हो जाएगा, ये 6 4 बार में हो जाएगा, और ये 4 यहाँ 9 बार में हो जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा 27। ठीक है, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर 27। गॉट इट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पर मैं 5-6 सवाल जो भी हमको इंपॉर्टेंट लगा ओली बोर्ड के लाइव मॉक में इस वीक के, वो मैं यहाँ पर दिखा दिया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी सवाल ऐसा लगता है जो कि आप प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में या कम टाइम में नहीं बन पा रहा है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा आंसर दिया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसका जो भी शॉर्टेस्ट ट्रिक होगा उस सवाल का वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और समझाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर एसएससी से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, गुड बाय, टेक केयर।